प्रारब्ध को कैसे नष्ट करते हैं उसके लिए कौन सा श्लोक बताए? यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात्। सुना ना आपने? 2 दिन से तो यही चल रहा है माथापची। तो इससे फिर प्रारब्ध, और जो प्रारब्ध का कारण क्या है? प्रारब्ध का कारण क्या है संजय? बीज। बीज का कारण क्या है? कूट का कारण क्या है? अप्रारब्ध से क्या बनता है? कूट बनता है। अब कैसे आईएएस का टेस्ट देंगे फिर? थोड़ा सा आगे पीछे होना चाहिए ना, तब याद रहेगा। अप्रारब्ध से क्या बनता है? कूट से क्या बनता है? बीज से क्या बनता है? प्रारब्ध का कारण क्या है? प्रारब्ध का कारण क्या है? बोलो जल्दी। बीज का कारण क्या है? कूट का कारण क्या है? अप्रारब्ध से क्या बनता है? नहीं समझ पा रहे हैं? अरे प्रभु, स्मार्ट स्मार्ट भी स्मार्ट होना चाहिए, तब तो हम याद रख पाओगे ऐसे हम लोगों को। हाँ दिख ही रहा है ना। अरे कहाँ गया? अच्छा, बच्चों को स्कूल में जाते हैं कहीं कहीं, तो हम लोग ऐसे इसको कहते हैं आईक्यू। बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है बच्चों को। स्कूल में जाते हैं ना वो गीता कॉन्टेस्ट वगैरह करने के लिए, बच्चों ऐसे बोलते हैं, बताइए एक कुएं के ऊपर 3 मेंढक बैठे थे, उसमें से 2 मेंढक कूद गए और कितने बचे? बोले 1 बचे। देखे आप जैसे बोल रहे हैं ना, 1 ही बचे। सब बोल रहे हाँ सर 3 - 2 = 1, 3 में से 2 गए, अभी 1 बचे। लेकिन 3 के 3 ही बचे, 2 गए कहाँ? इसको क्या है, थोड़ा टेंटिवली सुनना पड़ता है। एक कुएं के ऊपर 3 मेंढक बैठे थे, अगर धीरे धीरे बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक कुएं के ऊपर 3 मेंढक बैठे थे, उसमें से 2 सोचा कि पानी के अंदर कूद जाए, और कितने बचे? फिर अरे सोचे ना, अभी तक तो कूदे कहाँ? कोई भी सब कहते 1 बचे, 3 में से गए 2 और 1 बचे। तो इसलिए आप लोगों को भी ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, अटेंटिव होना चाहिए। तो इस प्रकार से अप्रारब्ध प्रारब्ध। जिस डिवोटी से ड्रीम कम है मधु से इसको कुछ अच्छा अच्छा तो ये देखिए यहाँ कहा गया है कि ये अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध ले प्रभु, यहाँ ध्यान दीजिए। कहते हैं कि क्रमेण, ग्रेजुअल। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टीका का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें लिखा गया है कैसे क्रम से नष्ट होता है। आप लोगों में से कोई किसी ने कहा, जैसे सुरेश्वर पो ने कहा कि पहले अप्रारब्ध, फिर कूट, फिर बीज, फिर प्रारब्ध। कुछ लोगों ने कहा नहीं, पहले प्रारब्ध, फिर बीज, फिर कूट, फिर अप्रारब्ध। तो समाधान कैसे करें? ये देखिए, तो टीका में लिखा है क्रमेण अर्थात अप्रारब्ध आदि पूर्व पूर्व पाप क्रम से विनष्ट होते हैं, क्रम पूर्वक नाश होता है। क्रम पूर्वक हिंदी किसको आता है क्या? नहीं, ये तो अंग्रेजी हो गया। ये भी अंग्रेजी हो गया। अप्रारब्ध, सुनो, अप्रारब्ध, फिर ठीक है, उपरारब्ध के बाद कूट, कूट के बाद बीज और प्रारब्ध, ये हो गया सीक्वेंस। लेकिन यहाँ लिखा गया क्रम पूर्वक नाश होता है। नहीं नहीं, धीरे की नहीं बात है, वो क्रम कैसा है, क्रम पूर्वक नाश होता है कहते हैं। अर्थात जैसे वो कह रहे हैं कैसे कैसे नाश होता है, तो वो कौन से एक के बाद एक, यही तो प्रश्न है ना।
क्रम पूर्वक इसी को कहते हैं ना, इसलिए मैं कहता जो लोग उत्तर भारत के हैं, हिंदी भाषी हैं, इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। 57 में तो कहते हैं कि क्रम पूर्वक नाश होता है। इससे जानना होगा कि कमल शतपत्र वेद न्याय से, याद आया, कमल के 100 पंखुड़ी, उसमें अगर सुई से छेद करेंगे तो पहला कौन छेद होगा विवेक? पहले कौन सा पंखुड़ी छेद होगा? जो सबसे पहले ऊपर है। हाँ, सबसे पहले प्रारब्ध है। अब इससे चलते हैं। और सबसे अंत में कौन सा पंखुड़ी छेद होगा? जो सबसे अंत में है। तो इस न्याय से अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रारब्ध है ना? छेद करेंगे तो सबसे पहले जो पहला पेटल्स है उसमें छेद होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा होगा ना? तो उसी प्रकार इस तरह से कमल शतपत्र वेद न्याय से एक क्षण में ही होता है। ये सुई को कमल के 100 पंखुड़ों में छेद करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे करेंगे और बहुत नरम है, चला जाए। लेकिन वही जो क्षण है, वो जो समय है, वो व्यक्ति के लिए डिपेंड करता है। 1 जन्म 2 जन्म जितना हो सकता है, क्योंकि अनादि के सामने वो कुछ नहीं है। अनादि काल से हम संसार में हैं, तो 1-2 जन्म क्या है? कुछ भी नहीं ना। कहते ना फ्लैश ऑफ लाइट, कैमरा का फ्लैश देखा है, बस इतना ही। हमारे लिए लगता है कि अरे 50 साल हो गए अभी तक राम राम कर रहे हैं, अंगुली घिस गया है, कुछ हो नहीं रहा है, माला भी घिस गया। तो इसलिए इसको क्रम से ऐसे देखना चाहिए। इसी पे मधुशेष प्रभु, इसी पॉइंट पे मैंने कई भक्तों से पूछा, मैंने महाराज जी से पूछा, वो ठीक से नहीं बता पाते क्रम से क्या है। प्राय श्लोक देखने से तो कोई बोलेगा पहले प्रारब्ध, फिर बीज, फिर कूट, फिर बीज और प्रारब्ध। हमारे पास तो सबसे पहले प्रारब्ध है। हाँ, वो तो स्टोर है, वो स्टोर है। खेत में जो आया है वो हमारे सामने पहले वो है। जी, तो यही कह रहे हैं। और दूसरा, जैसे ये जो उदाहरण देते हैं गोस्वामी कि कमल शतपत्र, तो पहले तो पहला जो पेटल्स है उसमें छेद होगा ना। और दूसरा क्रम पूर्वक लिखा है ना मधुशेष प्रभु, क्रम पूर्वक तो यही होता है ना। क्रमानुसार करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? सुनिए, क्रमानुसार कहेंगे तो ग्रेजुअली वन आफ्टर अनदर, इसका मीनिंग ऐसा होगा। क्रम पूर्वक कहेंगे तो एक से पहले पूर्वक कह रहे हैं ना, पूर्व हो रहा है। तो प्रारब्ध से पूर्व क्या है? बीज से पूर्व क्या है? कूट से पूर्व। ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो आप एकदम से इसको अच्छी तरह से समझ जाइए क्रम क्या है। तो प्रारब्ध फर्स्ट, देखो पहले लाइन में लिखा है, यहाँ भी देखो नोट्स, ये हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज के बुक से नोट्स बनाया गया। उसमें देखो ग्रेजुअल, प्रारब्ध फर्स्ट एंड देन अप्रारब्ध लास्ट। ठीक है श्री माधवपुर? तो क्रम से बताइए कैसे कम नष्ट होता है? पहले फिर हाँ, आप ले लेंगे तो ले लीजिए। आप ले लेंगे तो ले लीजिए, फिर आलू मिलेगा। नंबर की गठरी था आपके पास, थोड़ा दे दे तो क्या हो जाता। एक टीचर ने, स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिख पाया, तो टीचर ने उसको एक 0 दे दिया, आलू दे दिया। तो स्टूडेंट ने देखा, अरे इतना सारा लिखा, कुछ मार्क नहीं मिला। मधुशेष वो कह रहे थे ना कि लिखने से क्या होगा, सही उत्तर होना चाहिए ना, केवल भरने से कुछ होगा क्या? तो कुछ मार्क नहीं मिला, प्रश्न कुछ और पूछा रहे और लिखे कुछ और रहे।
तो कह रहे नंबर की गठरी थी तुम्हारे पास, थोड़ा दे देते तो क्या हो जाता। वो टीचर को भी ऐसे लिख लिया, वो आंसर पेपर लिख के फिर टीचर को दे दिया। आप लोग जैसे पेपर हमें दे देते हो ना, तो जब टीचर के पास पेपर आया तो लिखा है बड़ा होशियार स्टूडेंट है ये, होनहार, लिखा है मास्टर जी नंबर की गठरी था आपके पास, थोड़ा दे दे तो क्या हो जाता। तो इन्होंने उत्तर में लिखा, उत्तर की गठरी, पेपर की गठरी था तुम्हारे पास, थोड़ा लिख लेते तो क्या हो जाता। तो विवेक प्रभु ऐसे ऐसे उत्तर लिखेंगे तो कैसे होगा। इट इज स्टेटेड इन पद्म पुराण देयर 4 काइंड्स ऑफ फैक्टर्स। तो ये तो आपने पढ़ लिया, अभी एनओडी निकाली किताब। तो परीक्षा में ये प्रश्न होगा, मैं पूछूंगा आप उत्तर दीजिए, ठीक है। पद्म पुराण के अनुसार पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं, कृपया समझाइए। ऐसे करके 4 मार्क या 4 गुना 2 8 मार्क रख के प्रश्न होंगे। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं इधर देखिए 6 नंबर पेज में देखिए किताब में, पहले अप्रारब्ध किसको कहते हैं, पढ़ो। वो प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है। फिर कूट, हाँ, बीज के रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव। देन प्रारब्ध, वो प्रभाव जो पहले ही पूर्ण हो चुका है। फिर कूट, नहीं फिर बीज। तो सीक्वेंस में बीज के जगह पे आपको कूट लिखना है और कूट के जगह पे बीज लिखना है। यही ना कि बीबीटी वालों को संशोधन करना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो माइक ले लीजिए, माइक है, पढ़िए माधु से इसको। प्राय प्रौढ़ प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं, अर्थात इसको प्रारब्ध कहेंगे, ठीक है। बीज रूप में बड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं, जहाँ बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग। ये सब एक लंबी श्रृंखला है, एक बहुत जटिल श्रृंखला है। अभी जैसे हमने देखा वो दुष्चक्र, तो इसके लिए कोई उदाहरण है, कौन से जन्म का कर्म हमें अभी मिल रहा है, इसके लिए उदाहरण प्रभुपाद देते हैं जो आपको याद रखनी है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण अंडरलाइन कीजिए एग्जाम्पल, तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न। कितने लोगों ने टीका लगाया है, सब लगाए, कितने लोगों ने नहीं लगाया है। सब लगाए। तो आज के समय में अगर एनओडी पढ़ेंगे तो ये तो कोई भी समझ जाएगा, क्योंकि अभी अभी सब ये हुआ था 2 साल पहले। सुदामा सखा प्रभु अच्छी तरह बैठी, तो टीका लगाना वैक्सीनेशन कहते हैं ना। तो क्यों लगाते हैं ललित कृष्ण प्रभु, क्यों लगाते हैं टीका? लगाने से बीमारी नहीं होगी, है ना, वो प्रतिरोध हो।
तो उसी प्रकार से जो भौतिक प्रदूषण है, भौतिक रोग है, भवरोग है, उसका टीका क्या है? कहते हैं ना, व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। क्या टीका लगाने के बाद भी कभी बीमारी हो सकती है? हो सकता है। वो कैसे? असावधान रहेंगे और फिर से दुस्संग, फिर से अगर उस क्षेत्र में जाएंगे, उनके प्रभाव में आएंगे, तो कहीं गलती से अगर चाइना चले गए, जैसे टीका लगाने के बाद भी अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत टीका हो गया और सावधानी क्या है, परहेज क्या है? फिर से उस दुस्संग में, विषयों के संग में ना जाएं, नहीं तो फिर अटैक हो सकता है। आगे कौन पढ़ेगा? अच्छे बढ़िया से पढ़िए, आप पढ़िए। आगे वो श्रीमद् भागवतम से उदाहरण दे रहे हैं, 6:2-17। हरे कृष्ण। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 6वें स्कंद में 2 अध्याय में 17वां श्लोक में अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम